देखिए, सावन का महीना चल रहा है। ऐसे में सावन के महीने में शिव जी के पूजन से बड़े बड़े काम बन जाते हैं। वहीं सावन के महीने में शिव जी से जुड़ी कई कथाएं हैं जिन्हें सुनना चाहिए। इससे आपके जीवन में प्रगति होती है, खुशी बनी रहती है और धन की कमी कभी नहीं होती। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं सावन के महीने में बड़ी मां नर्मदा और शिव से जुड़ी हुई कथा। लेकिन इसे सुनाने से पहले आप हमारे चैनल को अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन भी दबा दीजिए। आइए सुनते हैं। चंद्रवंश के राजा हिरण्यतेजा को पितरों को तर्पण करते हुए यह एहसास हुआ कि उनके पितृ अतृप्त हैं। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की तथा उनसे वरदान स्वरूप नर्मदा को पृथ्वी पर अवतरित करवाया। भगवान शिव ने माघ शुक्ल सप्तमी पर नर्मदा को लोक कल्याण हेतु पृथ्वी पर जल स्वरूप होकर प्रवाहित रहने का आदेश दिया। नर्मदा द्वारा वर मांगने पर भगवान शिव ने नर्मदा के हर पत्थर को शिवलिंग सदृश पूजने का आशीर्वाद दिया तथा यह वर भी दे दिया कि तुम्हारे दर्शन से ही मनुष्य पुण्य को प्राप्त करेगा। इसी दिन को हम नर्मदा जयंती के रूप में भी मनाते हैं। आप जानते ही होंगे कि नर्मदा जयंती पर जबलपुर मध्य प्रदेश में अतिरिक्त नर्मदा तटों में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। इसी के साथ अमरकंटक, मंडला, होशंगाबाद, नेमावर और ओंकारेश्वर में भी नर्मदा नदी के घाटों पर श्रद्धालुओं को भारी संख्या में देखा जाता है, जो वहां पर आकर नर्मदा नदी का दर्शन करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा नदी का दर्शन करने मात्र से गंगा में नहाने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप सभी को भी नर्मदा नदी में जाकर स्नान अवश्य करना चाहिए। एक दूसरी कथा भी है जो मैं आपको सुनाता हूँ। नर्मदा नदी को भगवान शिव की पुत्री कहते हैं, इसी वजह से वह शांकरी कहलाती है। लोक कल्याण के लिए भगवान शंकर तपस्या करने के लिए मैकाले पर्वत पर गए हुए थे। उस समय उनकी पसीनों की बूंदों से इस पर्वत पर एक कुंड का निर्माण हो गया। ऐसा लोगों द्वारा कहा जाता है, ऐसी कथाएं प्रचलित है कि इसी कुंड में एक बालिका उत्पन्न हुई और उसका नाम पड़ा शांकरी अर्थात नर्मदा। जी हाँ, दरअसल शिव जी ने आदेश दिया कि वह एक नदी के रूप में देश के एक बड़े भूभाग में आवाज करती हुई प्रवाहित होंगी। वहीं आवाज करने के कारण उनका एक नाम रेवा, आवाज को रव भी कहते हैं, इसलिए यह नाम रेवा पड़ा। दरअसल मैकाले पर्वत पर उत्पन्न होने के कारण वह मैकल सुता के नाम से भी मशहूर है। इस प्रकार से इस कथा को लोगों तक पहुंचाइए, सुनाइए। इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है और गंगा के स्नान के बराबर का पुण्य आप अर्जित करते हैं। धन्यवाद।